हज़ारों कैदी ऐसे हैं जिनकी फौरी रिहाई हो सकती है कानून के मुताबिक। इस बारे में इन्होंने अदालतों ने कितना अपना काम किया, ये है वो सवाल कि जो कौम मुझसे पूछती है और तमाम इदारों से पूछती है। सुओ मोटो इन्हीं कामों के लिए हैं कि जहाँ पर मफादे आमा हो। कोई और सुओ मोटो का मकसद बन नहीं सकता, ना आइन उसकी इजाज़त देता है ना कानून उसकी इजाज़त देता है। हमारी इज्तिमाई बसीरत और इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान इन चैलेंज से निकल सके, ये तभी होगा कि हम सब मिल बैठे। हमें अपने ज़ाती इख्तिलाफात एक तरफ करने होंगे, इसके बगैर कोई भी वो अपने चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। आज खुद नोटिस सिर्फ मुफादे आमा के लिए होना चाहिए। जेलों में कैद अफराद को इंसाफ की फराहमी के लिए कितने सुओ मोटो लिए गए। मसाइल और बहरानों से निजात के लिए मिली इत्तेहाद जरूरी है। वजीर आजम का लाहौर में सेंट्रल जेल का दौरा, कैदियों से मुलाकात, ईद की मुबारकबाद, तहाइफ तकसीम किए, मसाइल भी सुने, हल के लिए मौके पर अहकामात जारी। खुद भी इसी जेल में 6 माह कैद रहा। सलाखों के पीछे दिन रात बसर करने वालों के दुख का एहसास है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें, वजीर आजम और अमीर जमात इस्लामी का टेलीफोनिक राब्ता, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कौमी डायलॉग के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। 26 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, बतौर वजीर आजम सियासी बहरान का हल आपकी जिम्मेदारी है। सिराजुल हक की बातचीत। जमात इस्लामी समझती है कि एक दिन इलेक्शन हो और चारों सूबों में और मरकज़ में भी हो, और उसके लिए ज़रूरी है कि मरकज़ में भी और सूबों में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, जनाब इमरान खान साहब PTI की चेयरमैन से भी मुलाकात की है, और मैंने महसूस किया है कि वो भी ये चाहते हैं कि इस दलदल से मुल्क निकले। सिराजुल हक का फिर वफाक और सूबों में एक ही रोज इंतखाबात पर जोर। इलेक्शन किसी एक पार्टी या लीडर के कहने पर नहीं होंगे, एक तारीख पर मुत्तफिक होना जरूरी, सबको लचक दिखाना होगी। अमीर जमात इस्लामी की मीडिया टॉक। नफरतें मिटाने का दिन, रूठों को मनाने का दिन और गले लगाने का दिन। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। एक दूसरे को मुबारकबाद, हर चेहरा शाद, खुशियों के रंग। ईदी और ख्वाबों के संग खवातीन की खास तैयारी। छोटी दुनिया भी सब पर भारी, टीम दुनिया भी आपकी खुशियों में साथ साथ। छोटी ईद पर छोटों की मौजें। ईदी मिशन कंप्लीट, टारगेट पूरा होने के बाद सैर सपाटे। कोई चिड़ियाघर पहुंच गया, किसी ने पार्क का रुख किया, कहीं ऊंट की सवारी, कहीं आइसक्रीम के मजे जारी। बर्गर्स और चाट पर भी हाथ साफ। ईद के पहले रोज मेल मिलाप, मेहमानों की शेर खोरमे से तवाज़ो। बिरयानी, चिकन कढ़ाई, मटन चाप और शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में दस्तरखान सज गए, गपशप के साथ चाय का भी दौर। मीठे त्यौहार की खुशियां मनाते मुसलमान अल्लाह के हुजूर सरबसजूद। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं। आइमा कराम की जानिब से नफरतों के खात्मे और मोहब्बतों के प्रचार का दर्स। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। PTI चेयरमैन इमरान खान ने जमान पार्क में ईद की नमाज पढ़ी। आसिफ अली जरदारी, नवाब शाह, बिलावल भुट्टो लाड़काना और दीगर सियासतदानों की आबाई इलाकों में नमाज ईद की अदायगी।
सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दुआ गो है ईद हमारे लिए अमनो सलामती और खुशियों के आयाम लाए। आरिफ अलवी का पैगाम, अपने इर्द गिर्द जरूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी करें। मुश्किल दौर में साहिब सरवत हजरात के इसार और मोहब्बत की ज्यादा जरूरत है। हालात का जबर सहते हम वतनों को भी खुशियों में शरीक करें। शहबाज शरीफ की कश्मीरी और फलस्तीनी अवाम की जदोजहद की कामयाबी के लिए भी दुआ। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु और नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के कायदीन को भी टेलीफोन। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। पुरमसरत मौके पर पुरअमन माहौल, शोहदा और गाजियों के मरहून मिन्नत है। अल्लाह पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का नुज़ूल जारी रखे। ISPR। आर्मी चीफ ईद पर जवानों के साथ जनरल आसिम मुनीर का बाजोड़ में पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। मुल्क की हिफाजत का फर्ज निभाने वालों के साथ दिन गुजारा। अफवाज पाकिस्तान सरहदों की निगरानी के लिए चौकस हैं। अर्ज़े पाक की सालमियत यकीनी बनाने और किसी भी खतरे से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। शोहदा ने दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। सिपा सालार का खिराज अकीदत। ईद पर प्यारों की याद, शहरियों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों में पहुंच गई। नम आंखों के साथ बिछड़ने वालों की कब्रों पर फूल निछावर, फातह ख्वानी भी की। मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आप सब ये दिन को एंजॉय करेंगे अपने प्यारों के साथ, अपने बड़ों के साथ। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक हो। मेरी तरफ से और पाकिस्तान टीम की तरफ से आप सबको ईद उल फितर बहुत मुबारक हो। हमारी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और हमें ईदी देंगे। कौमी क्रिकेटर्स भी ईद के खुशियों में शरीक। बाबर आजम, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से कौम को मुबारकबाद। खुशियां मनाएं, टीम को सपोर्ट भी करें। खिलाड़ियों के पैगामात। ख़वातीन क्रिकेटर्स की जानिब से भी ईद की मुबारकबाद। दर्ज है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, तो ये भी तो इसी आइन में दर्ज है कि पूरे मुल्क में जब जनरल इलेक्शन हो तो केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। पंजाब में अगर इलेक्शन अब हो जाता है और एक पार्टी जो है वो भले वो PMLN हो, वो PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो बरसे इक़्तिदार आ जाती है, तो क्या फिर 3 माह बाद जब जनरल इलेक्शन होगा तो वो हुकूमत रिज़ाइन करेगी? आइन के तहत इलेक्शन एक ही रोज निगरान हुकूमत की निगरानी में होने चाहिए। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और आइनी बहरानों का हल किसी एक जमात के पास नहीं। तमाम पार्टियों को सर जोड़ कर बैठना होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। अदालती इस्लाहात बिल रोकना दुरुस्त नहीं। फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। जमहूरियत का तसलसल और इस्तेहकाम आइन के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन। तमाम तबकात को ज़ाती ख्वाहिशात बालाए ताक रखकर कौमी एजेंडे पर फोकस करना चाहिए। फौकियत हमेशा अक्सरियती फैसले को ही हासिल होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़। इन हालात में एक सियासी इंतशार और एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगी और हमें मिलकर एक रास्ता तलाश करना है। नेक नियति से हम उस रास्ते को तलाश करने के लिए बैठने का इरादा रखते हैं, लेकिन इस नशिस्त को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उससे हुकूमत की नीयत का एक पहला इजहार होगा कि हुकूमत इंतखाबात में आगे बढ़ने के लिए कितनी संजीदा है।
तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से इंकारी नहीं, ताहम बातचीत सिर्फ आइन के दायरे में रहकर ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जमातों को मौका फराहम कर दिया। बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं, उम्मीद है वज़ीर ख़ारजा हुर्रियत क़यादत से भी मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कल मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन की जल्दी थी, आज वो ही मुखालफत कर रहे हैं। पंजाब में नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिले, खिफत मिटाने के लिए बॉयकॉट कर दिया। इनको समझ आ गई है मुज़ाकरात के बगैर रास्ता नहीं मिलेगा, बातचीत आईनी हुदूद में रहकर ही हो सकती है। चौधरी परवेज इलाही की मुखालिफिन पर तनकीद। ये नहीं कह रही कोई पीडीएम को वोट दो या इमरान खान को वोट दो, वो इंतखाब चाहती है। ये कब्जा है हुकूमत का, ये जो कब्जा ग्रुप है इससे निजात चाहती है और अवाम को फैसला देना चाहते हैं कि अवाम जिसे चाहे वो मुंतखब करे। वो लोग जो अदालत के रास्ते में रुकावट है, वो नाहलों, वो हद के इज्जत के केस में आए। सियासतदान अदलिया से लड़ने जा रहे हैं, हुकूमत कब्जा ग्रुप है, सुप्रीम कोर्ट इनसे निजात दिलाएगी। मुज़ाकरात में कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है, जब तक अवाम को साथ लेकर नहीं चलेंगे मुलाकातों का कोई फायदा नहीं। गाड़ी छूट गई तो फैसला सड़कों पर होगा। शेख रशीद की मीडिया टॉक। हमारा तो इलेक्शन के डिमांड हम कर रहे हैं तमाम जमातें पाकिस्तान की कि वक्त पे इलेक्शन हो और पूरे मुल्क में हम तमाम जमातें इकट्ठे होकर हम अपना फैसला खुद करें। हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में न दें और वफाक को मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, इलेक्शन एक दिन होना चाहिए। वफाक की मजबूती के लिए एक ही रोज इलेक्शन जरूरी। इंतखाबात वक्त पर और मुल्क भर में होने चाहिए। तमाम जमातें इकट्ठी होकर खुद फैसला करें, अपनी दाढ़ी किसके हाथ में ना दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्की मईशत का इस्तेहकाम वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना काफ लीग का एजेंडा है। सियासी क़यादत मिल बैठ कर बाहमी इत्तफाक से मसाइल का हल तलाश करें। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। निगरान वजीर आला की गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। वतन अजीज की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। मोहसिन नकवी का खिराज अकीदत। कराची चिड़ियाघर की नूरजहां कई दिन बीमार रहने के बाद दम तोड़ गई। अद्वियात और मेडिकल ट्रीटमेंट के बावजूद हथनी की सेहत में बेहतरी नहीं आ सकी थी। इलाज आलमी माहिरीन की जेर निगरानी किया गया।